नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 के जितने भी प्रश्न स्टैटिक जीके से बने थे उन सभी को हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, जिसकी आज की हमारी क्लास फर्स्ट होने वाली है। इसमें लगभग 30 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। यह क्लास आपकी रोज़ ही 8 PM पर रहा करेगी। रोज़ आपकी क्लास है 8 बजे शाम को, तैयार रहना सभी दोस्त। चलिए शुरू करते हैं एक एक से। पहला प्रश्न है हमारा, अलारमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली की जुड़ी हुई है? अलारमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई है? तो यह भरतनाट्यम शैली से जुड़ी हुई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम शैली। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? अगर पूछ लिया जाए तो भरतनाट्यम कहाँ का है, इसकी उत्पत्ति कहाँ किस राज्य से मानी जाती है? भरतनाट्यम की तमिलनाडु से। तमिलनाडु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक और कथकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक से। कथक पूछ लिया जाए किस राज्य का नृत्य है तो यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। नेक्स्ट बात करें प्रश्न क्रमांक 3, पंडित रामदयाल शर्मा 2022 में नौटंकी, स्वांग, भगत, खालिस्तान और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। खालिस्तान की जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासलीला। पंडित रामदयाल शर्मा 2022 में नौटंकी, स्वांग, भगत, रासलीला और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में। अगला प्रश्न है, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली जो लोक नृत्य है वह किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। झाली जो लोक नृत्य है वह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य और भी याद रखिएगा, गद्दी। गद्दी भी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। वहीं पंगावली यह भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश का कौन सा है? जावारा यह मध्य प्रदेश का है। मटनी, एक मटनी भी है, एक माछ भी है। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। वहीं यूपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? रासलीला है एक, नौटंकी। रासलीला और नौटंकी। अगला प्रश्न है हमारा, हम्पी के विट्ठल मंदिर में खालिस्तान स्तंभ में जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो कि एक संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 स्तंभ में जो कि एक संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था? हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण तो यह लगभग 15वीं शताब्दी के समय करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था विट्ठल मंदिर का निर्माण एमपी के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवराज सेकंड, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा था? निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले नृत्य सीखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसे याद रखिएगा। यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 20 नवंबर 2023 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित हैं? निम्न में से कौन से कलाकार हैं जो कथक से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाहिद सिद्दीकी।
यह कथक से संबंधित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता माया खुंटेगांवकर एक प्रसिद्ध खालिस्तान नृत्यांगना है। यह किस नृत्य की नृत्यांगना है? माया खुटेगांवकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लावड़ी। यह लावड़ी नृत्य की नृत्यांगना है। लावड़ी अगर पूछ लिया जाए किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लावड़ी है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी। वहीं बिहू कहाँ का है? असम का। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। और अगर सुग्गी की बात की जाए तो सुग्गी कहाँ का है? कर्नाटका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छिछिया, महारास, खेल गोपाल, नागा नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिछिया, जो कि कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, बिलासनी नाट्य का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? बिलासनी नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? लीला सैमसन, गिरिजा देवी, स्वप्न सुंदरी, अदिति मंगलदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वप्न सुंदरी। यह किस नृत्य के हैं? तो बिलासनी नृत्य की नृत्यांगना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों के फेलोशिप देती है सोनल मानसिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया था। यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया था, एक किस राज्य का है? तो प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ ओडिशा का। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह खालिस्तान और भारतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना थी। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम के साथ साथ और किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम और ओडिसी, इन दोनों नृत्यों की यह नृत्यांगना थी सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम खालिस्तान के प्रसिद्ध नर्तक थे। यह किस नृत्य के नर्तक थे जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। यह कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तक थे। अगर पूछ लिया जाए कुचिपुड़ी किस राज्य का राष्ट्रीय लोक नृत्य है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मारेंगे फेंक कर मारिए। ये सभी को मैंने पिछली जो शास्त्रीय नृत्यों की क्लास करवाई थी उसमें आपको बताया भी था। अगला प्रश्न है, उस्ताद लताफत हुसैन खान खालिस्तान से संबंधित हैं। उस्ताद लताफत हुसैन खान खालिस्तान से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा घराने से। यह किस घराने से संबंधित है? उस्ताद लताफत हुसैन खान आगरा घराने से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी आंध्रा से किसकी मानी जाती है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है? दक्षिण भारत के किस नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मयिलट्टम को क्या कहा जाता है? मयूर नृत्य। अगला प्रश्न है, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राई को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राई जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है राई। क्षेत्र पूछ लिया जाए, अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए तो यह राई मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है।
मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी थी? मल्लिका साराभाई जो थी वह निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक कुशल नर्तकी थी? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, होजागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? होजागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक नृत्य शैली है? होजागिरी, ऑप्शन ए पंजाब, त्रिपुरा, असम और झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? होजागिरी किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो यह त्रिपुरा की एक नृत्य शैली है होजागिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय खालिस्तान नृत्यांगना थी। नटराज नर्तकी थी, वह किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। ये नाम आपको याद होना चाहिए। नटराज एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। अगला प्रश्न है, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता था? घोड़ा मोदनी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़ा मोदनी योद्धाओं के लिए जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़ा मोदनी नृत्य किस राज्य द्वारा किया जाता था? तो यह गोवा राज्य के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? उत्तर पूर्वी भारत के वैष्णव मठों से कौन सी शैली संबंधित है? तो सत्रिया शैली। सत्रिया नृत्य जो शैली है वह उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? मणिपुरी नृत्य में किस हिंदू देवी देवताओं के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है मणिपुरी नृत्य में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी है? सत्रिया नर्तकी निम्नलिखित में से कौन सी नर्तकी है जो कि एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी मानी जाती है? सरोदी सैकिया यह सत्रिया नर्तकी मानी जाती है। मल्लिका साराभाई अगर पूछ लिया जाए, मल्लिका साराभाई यह किस नर्तकी मानी जाती हैं? मल्लिका साराभाई, इसको बताएंगे, मैंने अभी बताया आपको पीछे। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य की नृत्यांगना है? यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 20 नवंबर को पूछा गया प्रश्न है। तो यह भरतनाट्यम की नृत्यांगना है प्रतिभा प्रहलाद, इसको भी याद रखिएगा। भारती विट्ठल मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध विजेता खालिस्तान नृत्यांगना है। भारती विट्ठल निम्न में से किस नृत्य में पुरस्कार विजेता रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। भारती विट्ठल किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना है। अगला प्रश्न है, कावड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कावड़ी अट्टम किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कावड़ी अट्टम हो गया आपका तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की एक उन्नायक है? वैजयंती काशी निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। यह भारतीय नृत्य शैली की उन्नायक है कुचिपुड़ी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भारतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है जिनको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयलक्ष्मी ईश्वर। इन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार इनको पूछ लिया जाए कब दिया गया था, तो यह पुरस्कार इनको
1921 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? भक्ति लोक नृत्य गंभीरा किस राज्य का नृत्य है? अगर पूछ लिया जाएगा गंभीरा किस राज्य का नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंभीरा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य है गंभीरा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हम इसी तरह के 10 लेक्चर आपके लिए लेने वाले हैं। रोज़ आपको शाम को प्रैक्टिस के लिए स्टैटिक जीके के 10 दिन की आपकी क्लास रहेंगी, जो कि शाम को 8 बजे क्लास आपकी हुआ करेगी, जिसमें लगभग 30+ PYQ सॉल्व करेंगे आप। इसकी PDF भी अगर आप चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप उन्हें भी ज्वाइन करके रख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।